बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले हमने जाना कि विटामिन में कौन कौन सी विटामिन होती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं आवश्यक विटामिन के बारे में हमने जाना और अब हम जो जानने वाले हैं वो उन्हीं में से लगभग, अगर मैं बात करूँ तो पीछे हमने विटामिन ई और बी, डी, इस तरीके से काफ़ी विटामिन के बारे में जाना, फाइबर या फिर वसा। तो ये सभी विटामिन हमारी बॉडी के लिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट विटामिन अब हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है विटामिन ए। और विटामिन ए की अगर मैं बात करूं तो ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूं वो अगर आपने जान लिया तो उन बीमारियों से आप बच सकते हैं जो इनकी कमी से या फिर इनकी नहीं होने से, इनकी कमी, बहुत बड़ी कमी होने से या फिर इनके बारे में जानकारी ना होने की वजह से बीमारी हो जाती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानने वाले हैं विटामिन ए है क्या, विटामिन ए के स्रोत क्या है, कैसे मिलता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है और विटामिन ए की कमी के गुण, विटामिन ए के गुण क्या है, इसके होने से बॉडी में क्या हो रहा है और साथ ही ये किस तरीके से बॉडी में काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ मिलता है और इसको विटामिन ए क्यों कहा गया। कहते हैं कि अंडे की जर्दी तथा मक्खन में ऐसा तत्व होता है जो वसा तथा हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता है और शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और इसी तत्व को विटामिन ए नाम दिया गया है। मछली के यकृत में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलता है और दो खास पदार्थों में भी पाया जाता है। जैसे मैं बात करूं गाजर की, तो गाजर है और नारंगी है, और कहते हैं कि नारंगी है और नारंगी रंग की सभी भोज्य पदार्थों में खास पदार्थ जिसे हम कैरोटीन कहते हैं, और कैरोटीन जो कहा जाता है वो कैरोटीन ही हमारे शरीर में पहुंच करके ये विटामिन ए में चेंज हो जाता है और विटामिन ए में चेंज होने के बाद ये अपना बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। कैसे, इसके बारे में और जानते हैं। ये विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन आता है जो मुख्य रूप से खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियों में के यकृत में होता है, तथा दूसरा जो विटामिन ए होता है कहते हैं मुख्य रूप से शुद्ध एवं मीठे पानी में पाए जाने वाली मछलियों में भी यकृत में पाया जाता है। विटामिन ए को प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत दोनों में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पशु जगत में अगर मैं बात करूं तो इसके मुख्य स्रोत जो है वो है घी, मक्खन, दूध, दही, अंडे की जर्दी। लेकिन इन सबसे अधिक मात्रा में विटामिन मछली के यकृत में पाया जाता है। तो मछली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे विटामिन ए का सोर्स है। आगे हम बात करते हैं, कहते हैं कि मछली के यकृत में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है और दूसरा आता है वनस्पति। यानी वनस्पति में अगर मैं बात करूं तो वनस्पति की तो इसमें हमें गाजर, टमाटर, पपीता और सीताफल, संतरा, रसभरी, कद्दू, इवन आपने कद्दू जैसी सब्जी के अंदर ये विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए आप कद्दू की सब्जी को बढ़ा सकते हैं अपने घर पर, और पालक। इन विटामिन में अब तो हमने जाना कि विटामिन मिलती कहाँ से है, ये हमने जाना। साथ में अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए से होता क्या है, हमारे शरीर में क्या होता है। तो विटामिन ए जो है हमारी बॉडी के बहुत उपयोगी होता है और इसमें विटामिन ए शरीर के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत आवश्यक होता है, यानी कि हमारा बॉडी अच्छे से काम करे इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये दूसरी और साथ ही मैं बात करूं तो ये आंखों यानी कि आईज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी विटामिन यानी ए की कमी से आपको रतौंधी नाम का रोग भी हो सकता है। तो ये विटामिन ए की कमी से आपको आंखों की दिक्कत हो जाती है। अगर ए अच्छा है, यानी कि विटामिन ए आपकी बॉडी में बहुत अच्छी मात्रा में है, तो आपकी दृष्टि, आंखों की दृष्टि बहुत अच्छी रहती है। और साथ ही अगर आप लंबे समय तक चाहते हैं कि आपकी आंखें आपका साथ देती रहें, तो विटामिन ए आप लंबे समय तक इस्तेमाल कीजिए और विटामिन ए की मात्रा अपनी बॉडी में अच्छे रखिए। यानी कि विटामिन ए जिन चीज़ों में मिलता है उसे खाते रहिए, भोज्य पदार्थों में। विटामिन ए लिया गया, कहते हैं कि अगर विटामिन ए से हमें मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, अगर बहुत धीमे प्रकाश होता है, उजाला ज़्यादा नहीं होता है, तो हमें
नहीं दिखाई देता है, ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, कहते हैं कि ये और भी चीज़ों को प्रमोट करता है, ये वृद्धि करता है। कहते हैं विटामिन ए जो है वो बॉडी के विकास में भी सहायक होता है, और साथ ही बात करें तो वृद्धि एवं विकास यानी विटामिन ए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विटामिन ए जो है पूरे ग्रोथ फैक्टर को यानी बॉडी के पूरी बॉडी को ग्रोथ फैक्टर को ये आगे बढ़ाता है। तो हम सभी तरह के विटामिन के साथ साथ ए का भी इम्पोर्टेंट होना आवश्यक है। और इसके साथ ही बात करते हैं कि कहते हैं एपिथेलियम ऊतकों के लिए उपयोगी त्वचा के भाग में ये बने होते हैं सेल्स, और यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ये कहते हैं त्वचा का विकृत यानी त्वचा जो हमारी बॉडी जो हमारी स्किन है वो रूखी बन जाती है, और जब बॉडी रूखी हो जाती है तो फिर रूखी होने की वजह से ये दिक्कत भी आ सकती है। साथ ही विटामिन ए की वजह से दांतों एवं मसूड़ों के स्वास्थ्य में भी फर्क आता है कि अगर इसकी कमी हुई तो दांत आपके मसूड़ों में दिक्कत हो जाएगी, आप थोड़ा सा ब्रश लगाएंगे प्रॉब्लम हो जाती है, पेन होने लग जाता है। और अगर आपकी विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी है तो आपके दांत व्हाइट रहते हैं, चमकीले रहते हैं। विटामिन ए पाचन क्रिया में भी सहायक होता है, और साथ ही कहते हैं अमाशय तथा क्लोम ग्रंथियों में भी कार्य में सहायक होता है। तो इतना हमने जाना कि विटामिन ए हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और उसकी कमी से क्या होता है। अब हम जानने वाले हैं कि ये इम्पोर्टेंट तो है कार्यों की, इसके क्या काम होते हैं, और अब हम जानेंगे विटामिन ए की ज़्यादा होने से क्या दिक्कतें होती हैं, क्योंकि इसका दोनों साइड इफेक्ट भी है कि ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है और कमी हो जाती है तो भी क्या होता है। तो अब तक हमने जान लिया कि हमारे पास क्या क्या कमियां होती हैं, और अब हम जानने वाले हैं कि क्या अधिकता होने से कोई दिक्कत होती है। हाँ जी, बिल्कुल, अगर विटामिन ए की बॉडी में मात्रा बढ़ जाती है तो भी समस्या हो सकती है। और कैसी समस्या हो सकती है ये बात करते हैं। कहते हैं कि अगर विटामिन ए जो है बॉडी में बहुत अधिक हो गया है तो शरीर में एक प्रकार का ये विष व्याप्त हो जाता है, विष बन जाता है, और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं बॉडी में। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकावट होने लग जाती है, और नींद अधिक होती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, और सुस्ती, बॉडी मतलब शरीर में सुस्तपन रहता है, वजन का कम होना शुरू हो जाता है, और पांव और टखनों में सूजन आ जाती है। तथा कहते हैं कि विटामिन की अधिकता के कारण यकृत तथा तिल्ली भी बढ़ जाती है, यानी त्वचा में फर्क पड़ जाता है, और त्वचा रूखी और उधड़ जाती है, इनकी जो हमारी त्वचा है वो रूखी बन जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी एक समस्या है, और रीढ़ की हड्डी में पीड़ा होने लग जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर उसकी अधिकता, यानी कि हमें इसको नॉर्मल तरीके से लेते रहना है, ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं बढ़ानी है। आगे हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट विटामिन, जिसे कहते हैं विटामिन के। ऑल्दो ये सब आपने जबकि आपने सब कुछ देखा होगा, लेकिन इसके बारे में शायद उतना अच्छे से नहीं जाना होगा जो आज हम जानने वाले हैं। इनमें कहते हैं कि विटामिन ए कैसे मिलता है इसके बारे में जानेंगे, और विटामिन क्या काम करता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन के, और विटामिन के के बारे में बात करें तो ये वसा में घुलने वाला विटामिन है, और ये दो प्रकार का होता है, K1 और K2। तो K1 और K2 आ गया, और K2 में की बात करें तो इसमें जो विटामिन के है वो कहते हैं हरी सब्जियों में, हरी पत्तियों में मिलता है, और पेड़ों की हरी पत्तियों में मिलता है, यानी कि हरी सब्जियों में मिलता है। दूसरी बात करें कि K2 जो हमारे शरीर की आंतों में बैक्टीरिया में संश्लेषित होता है, यानी कि K2 जो विटामिन होती है वो हमारे ऑलरेडी बॉडी के अंदर होती है। अब बात करते हैं कैसे मिल सकता है, तो इसमें बात करते हैं विटामिन के की कि ये प्राप्ति के लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें हरी सब्जी, अनाज, पशु जगत से प्राप्त किया जा सकता है, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी और गरम साग भी। तो इस तरीके से हम विटामिन को ले सकते हैं। दूसरे कुछ विटामिन है जिसमें अगर मैं बात करूं, अभी इसमें मैंने ज़्यादा नहीं दिया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कमी होने पे क्या रोग हो सकता है, और ये किस तरीके से रोग हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाती है, और कमी होने के कारण विटामिन में, तो जो मसूड़े होते हैं हमारे, उस मसूड़ों में मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, और जब भी आप ब्रश से थोड़ा सा हल्का सा अगर ब्रश में आप करते हो तो आपके ब्लड निकलने लग जाता है। तो ये कमी होती है विटामिन के की। अगर कमी हुई तो आपके मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मसूड़ों से खून अगर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन की
ए की कमी हो सकती है, लेकिन इसको आप डॉक्टर से चेक कराएं और समझें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें और भी हो सकती हैं। आगे थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि और कौन सी चीज़ें हैं। तो इनमें एक और विटामिन एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें विटामिन डी, और विटामिन डी आप सब जानते हो, विटामिन डी हमें धूप से मिलती है, यानी सूर्य की रोशनी से मिलती है, और जो हमारी हड्डियों को बढ़ने में मजबूत करती है, हड्डियों को बहुत बड़ा करने में मजबूत करती है। और साथ ही बात करूं तो इसमें अगर कोई जैसे कोई अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या हो सकता है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो उसे रिकेटस नाम का एक रोग हो जाता है, जिसमें उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी का सोर्स जो है आप प्राप्त कहाँ से कर सकते हो, सूर्य की रोशनी से प्राप्त कर सकते हो, और जितनी भी धूप में चीजें होती हैं उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं, फल वगैरह, इन सभी से आपको विटामिन डी मिलता रहता है। आगे हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिना उसके हम नहीं रह सकते, अपनी लाइफ हम नहीं काट सकते हैं, और अब मैं बताऊं कि अगर हमें वो एक हफ्ते भी ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते, और ये है जल, वाटर, यानी कि पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना इसके हम जीवित नहीं रह सकते। और हम क्या, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है, और जिस तरीके से वायु के बिना, उसी तरीके से जल के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। तो कहते हैं जल ही जीवन है, और जल का महत्व तो प्राणी जगत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिना इसके कोई रह नहीं सकता है। और इसमें कहा जाता है कि साइंस कहती है कि मानव शरीर में लगभग पर्याप्त मात्रा में जल विद्यमान होता है, और ये लगभग 60 से 75% भाग बॉडी का जल ही होता है, और पूरे ब्रह्मांड में 3/4 भाग जो है वो जल ही है। तो जिस तरह से ब्रह्मांड में है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी हमारा शरीर में लगभग 60 से 75% भाग हमारा जल है। आगे मैं बात करता हूँ कि इसके क्रियाकलाप भी जल द्वारा ही पूरे किए जाते हैं, कि नेचुरल हमारी लाइफ, डेली लाइफ में अगर हम देखें तो जल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे काम हमारे घर के लगभग 99% काम जो है वो जल से ही होते हैं। आपके घर की सफाई हो गई, आपके कपड़े धोना हो गया, या आपका खुद का शरीर का साफ करना हो गया, किसी भी चीज़ में आप, इवन पानी को पीना हो गया, तो ये सभी चीज़ों में आवश्यक होता है। इसके जल के 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, कहते हैं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो रासायनिक सूत्र बनता है H2O, जो बताता है कि ये संगठन, यानी जल का संगठन देता है सूत्रों द्वारा, तो ये जल को शो करता है। कहते हैं जल जो है वो हमारी प्यास को बुझाता है, और हमारी बॉडी में आवश्यकता के अनुसार जब प्यास लगती है तो वो हमें हमारी प्यास को बुझाता है, हमारी बॉडी को ठंडा रखता है, और साथ ही रक्त के बहने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और इनमें मैं बात करूं तो इनमें बॉडी में ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर पानी आप लगातार लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपकी बॉडी को ठंडा रखता है, और साथ ही इसमें आपके जो बॉडी के सेल्स हैं ये पानी की वजह से बढ़ते रहते हैं। सो ये तो था हमने जो जाना विटामिन्स के बारे में, और अब हम जो करने वाले हैं वो है 24 नंबर क्वेश्चन, यानी प्रश्न, जो कि बात कर रहे हैं आहार प्लानिंग की, आहार नियोजन की, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट हमारे आहार की प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने जाना कि विटामिन जो है वो, अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया कि विटामिन मेरी बॉडी, यानी पोषक तत्व जो है मेरी भोजन में है कि नहीं है, तो आपको ये समस्याएं हो सकती थी, जो मैंने बीमारियां बताई आपको। और अगर आपने जान लिया कि ये कैसे होना चाहिए, और किस समय मुझे क्या खाना चाहिए, और मेरे फूड में, यानी मेरे भोजन में किस समय कौन सी चीज़ों को खा करके मैं अपनी विटामिन यानी अपनी बॉडी को अच्छा बना सकता हूँ, आपके शरीर को अच्छा बनाया जा सकता है, आपके त्वचा को अच्छा बनाया जा सकता है। तो और साथ ये बात करूं कि अगर आपने खाने पर ध्यान दिया, तो अगर आप में प्रॉब्लम है कि आप बहुत पतले हैं तो मोटे हो सकते हैं, और मोटे हैं तो पतले हो सकते हैं, ये आपकी डाइट पर डिपेंड करता है, और किस तरह की डाइट ली जा रही है उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ फिजिकली समस्याएं होती हैं, वो सारी समस्याएं खाने पीने से निकल के आती हैं, और खाने पीने में जब दिक्कतें होती हैं तो ही ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती है, और इनकी वजह से ही
तो हम अगर इस बात को समझ लें कि हमारा आहार नियोजन कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए और खाने में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो इसकी अगर हम प्लानिंग कर लें और इसको हम समझ लेते हैं, तो आपकी जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। और जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लिखा गया है कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को प्रभावित कर रही हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें हैं, एज फैक्टर, आप किस तरह के, आप युवा हैं, आप बच्चे हैं, आपकी बॉडी क्या एक्टिविटी कर रही है, आप, तो ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए और बॉडी में आपकी एनर्जी, ऊर्जा और एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, टाइम को बढ़ाने के लिए कि आपका समय जो है वो सही यूटिलाइज हो, आपके खान-पान पे निर्भर करता है। किन चीज़ों को खाने के बाद बहुत सुस्ती आती है, किन चीज़ों को खाने के बहुत एक्टिव रहते हो, किन चीज़ों को खाने के बाद आप बहुत सुंदर बन जाते हो, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा फूड प्लानिंग। भोजन यानी कि कहते हैं भोजन की यानी कि भोज्य पदार्थों की प्लानिंग कैसे की जाती है, जिसे आहार नियोजन कहा जाता है हिंदी में, और फूड जो है प्लानिंग वो इंग्लिश में कहा जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट हमारे 24 क्वेश्चन नंबर पे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो एग्जाम में आने से पहले अगर हम इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम तो हम अच्छा करेंगे ही, साथ में हम अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं और अपने शरीर को बहुत अच्छा कर सकते हैं।